पहले हम थोड़ा सा डाउजिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है? देखो, चलिए, डाउजिंग है क्या? डाउजिंग एक ऐसी चीज है, डाउजर जिसको बोलते हैं। हम आज जो करेंगे वो पेंडुलम डाउजिंग करेंगे। डाउजिंग बहुत तरह की होती है। आप किसी रॉड से कर सकते हो, एल रॉड बना करके। हैंगर घर में है, हैंगर की कटिंग की और उससे हमने डाउजर बना लिया, उससे हम डाउजिंग कर सकते हैं। हम पेड़ की डंडी से डाउजिंग कर सकते हैं। पतंग होती है, काइट होती है, काइट में जो वो लकड़ी होती है, आप उससे भी डाउजिंग कर सकते हो। रोलर जिससे कि पेंट किया जाता है, उस रोलर से भी आप डाउजिंग कर सकते हो। मीन्स डाउजिंग के लिए ये नहीं जरूरी है कि आप ढेर सारा महंगा महंगा सामान खरीदो। खरीद सकते हैं, ठीक है, आगे एडवांस में जरूरत पड़ती है, पर अभी कुछ भी जरूरत नहीं होती है। हमने जो डाउजर आपको दिया वो पेंडुलम डाउजर है। रेकी के लिए, हीलिंग के लिए क्रिस्टल पेंडुलम डाउजर चाहिए होता है। डाउजर हमारी परामानसिक क्षमता, परामानसिक क्षमता, अनकॉन्शियस माइंड की क्षमता। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, हमारे 3 माइंड हैं। लोग इस बारे में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। एक कॉन्शियस माइंड, जिससे जो चीजें हम आंख से देखते हैं वो चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती है। उसके बाद सब कॉन्शियस माइंड, जहां से वो अंदर जाती है, यहां भी ये स्टोर नहीं हो पाती है। लेकिन अगर वो चीजें अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएं, तो आप सोते हुए जागते हुए भी उस चीजों को जान सकते हैं। और हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही ब्रह्मांड है। ये पूरा ब्रह्मांड है, या हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जिसे हर कुछ मालूम है। कोई चीज उससे नहीं छुपी है, वो हर चीज जानता है। अब वो हर चीज जानता है और हम कह रहे हैं वो डाउजर से कनेक्ट होता है, मीन्स वो हर बातें आपको बता सकता है। बताने का तरीका क्या होता है, वो आपके माइंड से कनेक्ट होकर के आपके मसल्स से आता है और आपके हाथ तक आता है, और आपके हाथ को वो बताता है कि ये चीज यस है कि नो है। इसमें हम अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब का यूज करते हैं। जब हम इसको पकड़ते हैं तो इंडेक्स और थंब से पकड़ेंगे, क्योंकि हमारी इंडेक्स जो है, इंडेक्स फिंगर जो है, वो हमारे माइंड से कनेक्टेड है का काम है। जब भी हम इसको पकड़ेंगे, डाउजर को पकड़ने का तरीका हमारा होगा, हम इसको यूं इंडेक्स फिंगर से पकड़ेंगे अपने, ठीक। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। नीचे का हिस्सा बॉब कहलाता है, ऊपर का जो ये मोती की तरह है ऊपर, ये फॉब कहलाता है। BOB बॉब, FOB फॉब, ठीक है। बॉब एंड फॉब, तो हम कहां से पकड़ते हैं? हमेशा फॉब से पकड़ते हैं इसको, और इसको फ्री छोड़ देते हैं। इसको जितना हिलना है, जो होना है उसको होने देते हैं। ये होता है डाउजर, ठीक है। ये हुआ आपका डाउजर से। बहुत पुरानी चीज है, ऐसा नहीं कोई डाउजर नई चीज नहीं है। लाखों साल पहले भी डाउजर यूज होता था। डाउजर को नारियल से पानी खोजने के लिए यूज किया गया। लकड़ी के वाई रॉड से, जो पेड़ की डंडियां होती हैं, उनको तोड़ दीजिए, उसमें वाई बनता है। जब डंडी को तोड़ोगे तो वाई जैसी आकृति अपने आप बन जाती है। तोड़ लिया उसको, उससे बड़े बड़े खजाने ढूंढ लिए जाते थे। लेकिन था क्या, कुछ लोग इसको अपने पास केवल रखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने बना दिया कि हर कोई नहीं कर सकता इसको, केवल हम कर सकते हैं। और डाउजिंग से सामान को खोजने का लाखों रुपए लोग लेते हैं। डाउजिंग से पानी है, खजाने हैं, आपके घर का डायरेक्शन बताया जा सकता है। आपके लिए कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सा इंसान सही नहीं है, यहाँ बैठा हुआ कौन सा इंसान है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये तक जाना जा सकता है। ये जाना जा सकता है कि आज के लिए हमारे कौन सा कलर अच्छा होगा, हमारे लिए कौन से ग्रह अच्छे होंगे, हमारे लिए किस ड्रेस को पहन के जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कौन सी कंपनी हमारे लिए अच्छी है, कौन सा बिजनेस हमारे लिए अच्छा है, अपने बच्चे को क्या पढ़ाएं, कहाँ शादी करें बच्चे की, ये तक हम डाउजर से जान सकते हैं।
डाउजर से खोया हुआ मोबाइल, खोया हुआ सामान, कोई भी गोल्ड का सामान है, कुछ भी खोया हुआ है, उसको भी आप ढूंढ सकते हो। लेकिन डाउजर करते करते ये चीज आएगी, एक दिन में नहीं आता है। डाउजर एक दिन का कोर्स नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने आज बताया और कल आपको आ गया। ठीक, इससे पहले हमें अपने अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना होता है। जब भी डाउजिंग करें, शांत मन से करें। जितना आपका मन शांत होगा, उतना ज्यादा आपके हाथ को पावर मिलेगी। अनकॉन्शियस माइंड उस मैसेज को आपके हाथ तक पहुंचा पाएगा। ये था डाउजिंग के बारे में। किसी के स्वभाव को डालना है, कुछ भी, जो भी चीज ए टू जेड, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं जान सकते हो डाउजिंग से। डाउजिंग वो बताएगा जो सच्चाई होगी, जो ब्रह्मांड की सच्चाई होगी, उसे आपको बताएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया है? आप शुरू करते हैं। शुरुआत कैसे करते हैं डाउजिंग की? हम डाउजिंग के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है, प्रार्थना करके इस डाउजर को अपने आप से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करके उसकी ऑरा क्लेंजिंग करते हैं, अपनी ऑरा क्लेंजिंग करते हैं। क्योंकि डाउजर बहुत जल्दी नकारात्मक चीजों को खींच लेता है। वो नकारात्मक चीजों को अपनी तरफ ना खींचे, इसीलिए मैंने कहा था कि इसको डब्बे के अंदर बंद करके रखिए। अब यस या नो में आंसर देगा। इसे दो ही चीज आता है, यस या नो। हर डाउजर के यस या नो करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है जयश्री जी का डाउजर जो है वो यस या नो आगे पीछे होकर के करे। यस के लिए आगे पीछे हो, नो के लिए ऐसे हो सकता है पवन जी का डाउजर यस करते समय क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चल जाए नो करते समय, या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज यस कर दे और क्लॉकवाइज उसको नो कर दे। ये भी हो सकता है। हर किसी का डाउजर अलग तरह से आंसर देगा। इसलिए तो वैसे चल रहा है, मेरा डाउजर तो ऐसे चल रहा है। डाउजर आपके अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट है, ना कि उनके। जो हम लेवल 1 में सीखते हैं वो डाउजिंग हम अपने लिए सीखते हैं। अपने लिए सीखते हैं मीन्स हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं, अपने बारे में जानते हैं उससे। जब हमें दूसरों के बारे में जानना होता है तो हम दूसरों के माइंड से उसको, दूसरे के अनकॉन्शियस माइंड से उसको कनेक्ट करते हैं। अपने से डिस्कनेक्ट करते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं। मतलब ये हुआ सीधे सीधे शब्दों में कि ये जिसके भी अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होगा उसके बारे में ये बता देगा। अगर आपका सामान खोया हुआ है, आपको ढूंढना है, तो किसके माइंड से कनेक्ट करोगे? अपने माइंड से कनेक्ट करोगे। दूसरे का सामान खोया है, उसको ढूंढना है, तो उसके माइंड से कनेक्ट करोगे, क्योंकि उसके माइंड को पता है कहाँ है वो सामान, वो ढूंढ लेगा। डाउजिंग करने से पहले हम अपने आप को, अपने ऑरा को लॉक करते हैं। ऑरा को लॉक करने के लिए कल हमने एक सिंबल सीखा था, उद्रिक। उद्रिका। हम अपने आप को सबसे पहले उद्रिका से लॉक करते हैं। करने का तरीका, सबसे पहले चोकुरे बनाइए अपने ऊपर। जब भी आप डाउजिंग का यूज करेंगे इस क्रिया को जरूर करेंगे। चोकुरे बनाया, उसके बाद उद्रिका बनाया, नीचे तक जाना है मूलाधार चक्र तक, ठीक है। और फिर से चोकुरे बनाकर इसको सील कर लिया, अपनी एनर्जी को अपने पास रोक दिया। क्लियर? अब आप क्रिस्टल को, जो आपका डाउजर है, उसको हाथ में ले। हाथ में लिया, हमने क्या किया, उद्रिका से अपने आप को लॉक कर लिया। अब हम अपने क्रिस्टल को भी सेम वैसे ही चोकुरे से, उद्रिका से और चोकुरे से इसको भी लॉक कर देंगे। अभी ये रख दो फिलहाल यही, जिसमें ये किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी से कनेक्ट ना होने पाए। ये क्रिया हमेशा करना है जब भी आप इसका यूज करेंगे। यहां तक कर लिया। अब हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। डाउजिंग के लिए एकदम अलग प्रार्थना है। इसको नीचे रख लीजिए या हाथ में ही लिए रहिए।
ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, सांसों को पेट तक जाता हुआ महसूस कीजिए। महसूस कीजिए, सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं, सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं। इस क्रिया को हम 5 मिनट करेंगे। सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं, सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं, सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं, सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं, सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं, सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं, सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं, सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों में, पूरा ध्यान अपनी सांसों में। पूरा ध्यान अपनी सांसों में, पूरा ध्यान अपनी सांसों में। आंखें बंद ही रखें, हाथों में पेंडुलम लिए लिए हाथों को नमस्ते पोजीशन में कर लें। नमस्ते पोजीशन में कर लें। प्रार्थना अर्पित करें रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु, माता पिता, हे परम पिता परमेश्वर, मुझे इस पेंडुलम से कनेक्ट होने की शक्ति प्रदान करो। पुनः बोले, रेकी शक्ति, मेरे रेकी गुरु, माता पिता, हे परम पिता परमेश्वर, मुझे इस पेंडुलम से कनेक्ट होने की शक्ति प्रदान करो। एक बार और बोले, हे रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु, माता पिता, हे परम पिता परमेश्वर, मुझे इस पेंडुलम से कनेक्ट होने की शक्ति प्रदान करो। धन्यवाद करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस ब्राउजर से कनेक्ट करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस ब्राउजर से कनेक्ट करने के लिए। एक बार और बोलें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस ब्राउजर से कनेक्ट होने के लिए। मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ
कि पेंडुलम मुझे हर तरह के प्रश्नों का उत्तर जल्द ही प्रदान करे और मेरा मार्गदर्शन करे। मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि यह पेंडुलम मुझे मेरे हर तरह के प्रश्नों का उत्तर दे और मेरा मार्गदर्शन करे। यह पेंडुलम ब्रह्मांड की शक्तियों और मुझे आपस में मिलाने का एक रास्ता है। यह पेंडुलम ब्रह्मांड की शक्तियों और मुझे उनसे आपस में मिलाने का एक रास्ता है। एक बार और बोलें, यह पेंडुलम ब्रह्मांड की शक्तियों और मुझे इन शक्तियों से मिलाने का एक रास्ता है। इसलिए मैं इससे अपनी सभी तरह के प्रश्नों का उत्तर चाहती हूँ, जिससे मुझे कोई भी किसी भी तरह का निर्णय लेने में कोई भी समस्या सामने ना आए, सभी तरह की समस्याएं समाप्त हो जाएं। कृपया मुझे इस ब्राउज़र से कनेक्ट करें। ब्राउज़र को अपने सहस्त्रार्थ चक्र पर रखें। सहस्त्रार्थ चक्र पर रखें। सहस्त्रार्थ चक्र से पर्पल कलर की दिव्य रोशनी निकलती हुई देखें। देखिए, आपके सहस्त्रार्थ चक्र से एक दिव्य रोशनी निकल रही है। यह रोशनी पर्पल कलर की है। यह रोशनी आपके सहस्त्रार्थ चक्र से निकलकर सीधे ब्राउज़र पर जा रही है, इस पेंडुलम में जा रही है। आपका सहस्त्रार्थ चक्र इस पेंडुलम से कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट हो चुका है। इस पेंडुलम को अपने आज्ञा चक्र में रखें। आज्ञा चक्र में रखें। पेंडुलम को अपने आज्ञा चक्र से कनेक्ट होता हुआ देखें। आज्ञा चक्र से गाढ़े नीले रंग की रोशनी निकलती हुई देखें। डार्क ब्लू कलर की रोशनी निकलती हुई देखें और मन ही मन बोलें, यह पेंडुलम मेरे आज्ञा चक्र से कनेक्ट हो चुका है। इसे कनेक्ट होता हुआ देखें। डार्क ब्लू कलर की रोशनी को इस पेंडुलम में जाता हुआ देखें। महसूस करें, आपका अनकॉन्शियस माइंड इस पेंडुलम से कनेक्ट हो चुका है। इसे अपने थ्रोट चक्रा, विशुद्ध चक्रा में रखें। विशुद्ध चक्रा से हल्के नीले रंग की स्काई ब्लू कलर की तेज रोशनी निकलती हुई देखें। यह रोशनी आपके पेंडुलम में जा रही है। इसे पेंडुलम में जाने दें। महसूस करें, इस रोशनी को महसूस करें। पेंडुलम को अपने थ्रोट चक्रा से कनेक्ट होता हुआ देखें। पूरा ध्यान अपने पेंडुलम में रखें। महसूस करें, पेंडुलम को महसूस करें।
पेंडुलम को अपने अनाहत चक्र और इसे कनेक्ट होता हुआ महसूस करें। अपने अनाहत चक्र से डार्क ग्रीन कलर की रोशनी निकलती हुई देखें। यह रोशनी आपके पेंडुलम में जा रही है। इसे पेंडुलम में जाने दें। आंखें बंद ही रखें। पूरा ध्यान अपने पेंडुलम में। एक साथ चाकू चक्रा से इसे कनेक्ट होता हुआ देखें। सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, इसे कनेक्ट होता हुआ देखें। पेंडुलम को दोनों हाथों के बीच में रख लें। दोनों हाथों के बीच में रखें और बोले यह पेंडुलम मेरे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो गया है। यह पेंडुलम मेरे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो गया है। पुनः बोले यह पेंडुलम मेरे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो गया है। पेंडुलम को नीचे रखें, किसी सुरक्षित जगह में रखें, सामने रख लें। दोनों हाथों को आपस में रगड़कर हीट उत्पन्न करें। लगातार हीट करें जब तक हाथ गर्म ना हो जाएं। हाथों को हीट करें। अपना हाथ पेंडुलम में कर दें। दोनों हाथों को पेंडुलम की तरफ कर दें। इस हीट को पेंडुलम में जाता हुआ देखें। हाथों को पेंडुलम की तरफ करें। एक ब्राइट लाइट आपके हाथों से निकलकर इस पेंडुलम में जा रही है। इस लाइट को पेंडुलम में जाने दें। महसूस करें यह आपके हाथों की मसल से कनेक्ट हो चुका है। महसूस करें यह आपके हाथों के मसल से कनेक्ट हो चुका है। यह आपके अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो चुका है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से भी कनेक्ट हो चुका है। यह डाउजर आपके ऑरा से कनेक्ट हो चुका है। इसे कनेक्ट होता हुआ महसूस करें। महसूस करें अब आप इससे सबसे पहले इसका कोई नाम रखें। जो नाम आपको पसंद हो वो नाम आप अपने पेंडुलम का रख सकते हैं। कोई भी नाम रख दें अपने पेंडुलम का। पेंडुलम को दोनों आंखों में टच कराएं। अपने पेंडुलम को दोनों आंखों में टच कराएं। यह पेंडुलम आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। सबसे पहले इसको यस या नो के लिए देख लें कि ये यस आपको कैसे बता रहा है, नो कैसे बता रहा है। तो पेंडुलम से पूछें, पेंडुलम पेंडुलम मुझे बताओ
या आपने जो नाम रखा है उस नाम को लेकर के मुझे बताओ तुम्हारा यस कैसे है, तुम्हारा हाँ कैसे है, तुम क्या करोगे तो हमें समझ में आएगा कि तुम हमें हाँ कह रहे हो, और तुम क्या करोगे कि हमें समझ में आए कि तुम ना कह रहे हो। जैसे मैंने इस पेंडुलम को बोला, पेंडुलम पेंडुलम, मुझे बताओ तुम्हारा यस क्या है, यस। तो हमारा पेंडुलम ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो ये हमको यस बताना चाह रहा है। ठीक है, देखिए हाथ को मैंने क्या किया है, टेबल पे रख दिया है, अपनी कोहनी को कहाँ रखा है, टेबल पे रखा है, जैसे सामने कुणाल जी ने रखा है वैसे। हाँ ठीक है, और अब इससे मैंने पूछा तुम्हारा नो क्या है, तो ये हमें नो में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल के बता रहा है। ये देखिए इसका नो जो है वो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए नहीं, मेरे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसका नो है। ठीक है, इसी तरह हर किसी का पेंडुलम अलग अलग चीज बताएगा। अब हम पेंडुलम को बोलेंगे पेंडुलम रुक जाओ, तो ये पेंडुलम रुक गया। इस तरह पेंडुलम आपकी बात मानता है। आपने पेंडुलम को कहा पेंडुलम यस बताओ, ये शुरू होगा। देखिए मेरा यस इसने ऐसे ही बताया था ना, ये इसने शुरू कर दिया अपना यस बताना मेरे को, और धीरे धीरे यह तेज हो जाएगा। पेंडुलम पेंडुलम, मुझे बताओ तुम्हारा नो क्या है। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज नहीं चल रहा है ये, तो ये नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नो कह रहा होगा। इसका कहने का तरीका अलग अलग है, हर किसी के लिए पेंडुलम अलग बोलेगा। हाँ काजल जी, आपका पेंडुलम कैसे बोला यस? यस मैम, अप एंड डाउन, और नो एंटी क्लॉकवाइज। नो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक मैंने है। 2 टाइम्स किया, 2 टाइम्स सेम हाँ, आया। ये हो सकता है अगली बार आप जब करने बैठे डाउजिंग, तो हो सकता है ये अपना तरीका चेंज कर दे। तो जब भी डाउजिंग करें इससे यस या नो जरूर पूछ लें कि आपका यस क्या है और आपका नो क्या है। ये आपको बताएंगे, ये आपका एक अच्छा दोस्त होता है, हर जगह आपका साथ देगा। स्मिता जी, आपका कैसे बताया यस इसने? यस आगे पीछे और नो ऐसे। के साथ में डाउजर के साथ आज की जो प्रैक्टिस हमारी होगी केवल यस या नो की होगी। ठीक है, ठीक है। मैम आपने रेड को बोला ना, मैंने रेड पेन रखे हैं, तो देखिए कितने घूमने लग गया। यही होगा जब हम लोग ग्रुप में करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी खींचेगा दूसरे की भी। ठीक है, जब आप अकेले करोगे तो वो केवल आपकी एनर्जी से कनेक्ट होगा। अब इसको दोनों रखने से अंगुली में पहले, महसूस हो रहा है, हाँ जी, दोनों अंगुली में जो पकड़ के रखा है ना उसमें भी महसूस हो रहा है। हाँ हम आपको बताएं, कभी आप थंब और उंगली को, आपको ऑरा चेक करना है ना कि आपका चक्रा जागृत हुआ कि नहीं जागृत हुआ, सबको होता ना ये चीज कि हमारा चक्रा जागृत भी हुआ कि नहीं हुआ। ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर चल रहा है। अपनी अपने थंब से इंडेक्स फिंगर को टच कराओ, टच कराओ, टच करा के थोड़ी देर रखो, आइज क्लोज करो। डाउजर हाथ में रख के, नहीं नहीं ऐसे ही हटा के, ये तो मैं चक्रा के लिए आपके बता रही हूँ ना। आइज क्लोज करो। किस किस को हार्ट बीट सुनाई दे रही है अपने हाथ में, महसूस हो रही है कुछ टक 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 टक, चक्रा पूरी तरह से जागृत है। जिसका चक्रा नहीं जागृत होगा उसको यहाँ पे हार्ट बीट नहीं सुनाई देगी। ये चीज आप दोनों हाथ में महसूस कर सकते हो, दोनों हाथ में जैसे लगेगा कुछ चल रहा है। शुरू हो जाएगा, हो गया ना। ये तभी होता है जबकि हमारा चक्रा जागृत हो जाता है, मीन्स आपकी इंडेक्स फिंगर जो है वो आपके चक्रा से भी कनेक्ट है। अब आपका कितना बड़ा रोल हो गया इसमें। मसल्स टेस्टिंग जब हम सीखते हैं तो हम उसमें ये चीज सीखते हैं, हमारे हाथ में रखी हुई चीज हमारे लिए सही है कि नहीं सही है, ये हमारी मसल्स बताती हैं। इसे कहते हैं सेल्फ डाउजिंग। इसमें हमें ना तो डाउजर की जरूरत पड़ती है ना किसी और चीज की, हमारी बॉडी खुद एक बहुत बड़ा डाउजर बन जाती है।
और वो बता देती है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। इतना पावर है इस डाउजिंग और रेकी में